हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th का अर्थव्यवस्था लेसन 2 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो कि है राष्ट्रीय आय की परिभाषा देना और इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है ये बताना है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो चलिए उत्तर जानते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। अर्थात वर्ष भर में किसी देश में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे तीन प्रकार से गणना करते हैं। इसे तीन प्रकार से गणना कर सकते हैं आय को। तो पहला है उत्पादन गणना विधि। चलिए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना
अनेक प्रकार से की जाती है। चूँकि राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक रूप आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक रूप नहीं होगा, मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए इसकी गणना जब उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है तो उत्पादन गणना विधि जो उत्पादन गणना विधि कहते हैं। उत्पादन गणना विधि तो राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है। चूँकि राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होती है, इसलिए इसकी गणना जब उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है तो इसे हम लोग उत्पादन गणना विधि कहते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा आय गणना विधि। आय गणना विधि, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जब राष्ट्रों के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना
राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना विधि को आय गणना विधि कहते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, उससे पहले ये समझ लेते हैं आय गणना विधि। जब राष्ट्रों के व्यक्तियों की आय के आधार पर, मतलब इनकम के आधार पर नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे हम लोग गणना विधि को आय गणना विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट वह गणना विधि। वह गणना विधि है आय द्वारा व्यक्ति अपने उपभोग के लिए वह करता है इसलिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के वय के माप से किया जाता है। राष्ट्रीय आय की इस गणना को वह गणना विधि कहते हैं। तो वह
व्यय गणना विधि किसे कहते हैं? तो आय द्वारा व्यक्ति अपने उपभोग के लिए व्यय करता है और इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना के लोगों के व्यय के माप से किया जाता है। ठीक है, इसलिए हमें राष्ट्रीय आय की इस गणना को व्यय गणना विधि कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, जो क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे और इसकी गणना की प्रमुख विधियां जो थी, जितनी भी गणना थी वो सब हम इस वीडियो में लिख दिए। ठीक है, और आप लोग को अच्छे से समझा भी दिए। अगर इसके बावजूद अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी शो हो रहा है उसे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।